आगे आगे सजी धजी डोली, डोली में सवार एक दिव्य संत, पीछे सैकड़ों शिष्य। काफिला पहुंचा मेदीपट्टी गांव। गांव के दक्षिण कई एकड़ भूमि में फैला था आम का बागीचा। काफिला के पहुंचते ही महात्मा जी ने उसी बाग में विश्राम करने का निश्चय किया। चिलचिलाती धूप, जून का महीना, बाग में शीतल हवा का झोंका स्वर्गीय का आनंद प्रदान कर रहा था। फल से लदे आम के वृक्षों को देखकर महात्मा जी के शिष्यों की भूख और बढ़ गई। कुछ शिष्यों ने फल तोड़कर खा लिया। उसी समय मनबड़ किस्म का बागीचे का स्वामी तमतमाया हुआ वहां पहुंचा और महात्मा जी के शिष्यों को पीट दिया। व्यथित महात्मा जी ने किसी ग्रामीण से पूछा, यह गांव किस रियासत के अंतर्गत आता है? ग्रामीणों ने बताया, तमकुही। फिर क्या था? महात्मा जी ने अपने शिष्यों को तमकुही प्रस्थान करने का आदेश दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्र और आप देख रहे हैं गणेश मिश्रा ऑफिशियल। आज एक दिव्य संत की कथा लेकर के मैं आया हूं, जिनका कृतित्व का साक्षी है मेदीपट्टी गांव। समय था 12वीं सदी और महात्मा जी थे बाबा परमात्मा दास। उस समय के दिव्य वैष्णव संत, सहज सरल स्वभाव और गूढ़ अध्यात्म के ज्ञाता संत परमात्मा दास जी महाराज भारत भ्रमण पर अपने शिष्यों के साथ निकले थे। उसी समय मेदीपट्टी में यह घटना घटी। शिष्यों के साथ जब इनकी डोली तमकुही राजा के महल के पास पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर बाबा का हृदय घृणा से भर उठा। कहीं मुर्गे की पाँख, कहीं अंडे का छिलका यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ मत रुको, यह महल नहीं बूचड़ खाना है। इतना सुनते ही काफिला आगे बढ़ गया। बाबा के इस बात को सुनकर कोई सिपाही ने सारी घटना तमकुही राजा को सुना दी। यह बात सुनकर राजा साहब ने सफाई कर्मियों को तुरंत सफाई का आदेश दिया और स्वयं महात्मा जी के पीछे चल दिए। अभी महात्मा जी तमकुही से 2 मील पूरब दिशा में ही पहुँचे थे कि राजा साहब ने उन्हें रोककर क्षमा याचना की और महल में वापस चलने का आग्रह किया। महात्मा जी राजा साहब के आग्रह को टाल न सके और महल में आकर बगल स्थित शिवालय को अपना ठिकाना बनाया और वहीं रहने लगे। महीनों बाद एक बार राजा ने कहा महात्मा जी से कि महाराज, आपका पदार्पण महल में हो, कचहरी में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। महात्मा जी ने राजा साहब के कचहरी में आना स्वीकार कर लिया। रोज़ कचहरी आते, विद्वान ब्राह्मण वहाँ बैठे रहते, बहुत से दरबारी वहाँ बैठे रहते, फरियादें सुनी जाती, महात्मा जी चुपचाप देखते रहते। एक दिन की घटना है, महात्मा जी बैठे थे सभी पंडितों के साथ, तभी अचानक तमकुही नरेश ने पूछा कि महात्मा जी आज कौन सी तिथि है? महात्मा जी के मुंह से अचानक निकल गया कि आज द्विज है, जबकि उस दिन अमावस्या की तिथि थी। महात्मा जी जब अपने आश्रम को वापस लौटे तब इन्हें भान हुआ कि मैं तो गलत बोल दिया हूँ, आज द्विज नहीं अमावस्या है। उन्होंने जगत जननी अपनी इष्ट देवी माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए कहा कि माँ, आज मेरी प्रतिष्ठा प्रभावित होने वाली है, मेरी इज्जत रख लो। कहते हैं कि शाम को लोगों ने देखा अमावस्या के दिन बिल्कुल चमकता हुआ चाँद पश्चिम दिशा में सबको दिखाई दिया। उस दिन से महात्मा जी की ख्यात चारों तरफ फैल गई। महात्मा जी को राजा साहब रोज़ अपने दरबार में बुलाने लगे। एक घटना और बताई जाती है तमकुही रियासत के अंतर्गत उस महल का। एक बार एक गिरगिट कचहरी में इधर से उधर दौड़ रहा था, कभी उधर जाता कभी इधर आता। राजा साहब ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी यह कौन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि यह एक प्रेमिका है, इसका प्रेमी अभी अयोध्या से आने वाला है, उसी के आगमन की खुशी में यह उछल कूद मचा रही है। कुछ ही क्षण बीते थे कि अयोध्या से एक पंडा बाबा महल में आए और उन्होंने राजा साहब से कहा कि महाराज संकल्प करा लें। संकल्प एक प्रक्रिया होती है, जब राजा लोग दक्षिणा देते थे उसके पहले संकल्प करते थे। राजा तैयार होकर के जब ही बैठे संकल्प करने के लिए और पंडा बाबा ने अपना बस्ता खोला। लोग बताते थे, उस ज़माने के जनश्रुति है, लोग कहते आए हैं, उन्हीं बस्ता में से एक गिरगिट निकला। आगे आगे नर गिरगिट, पीछे पीछे मादा गिरगिट, दोनों बाहर निकल गए। इस घटना के बाद महात्मा जी की ख्याति और बढ़ गई। बहुत दिन वहाँ रहने के बाद एक दिन तमकुही नरेश ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मुझसे आप कुछ मांग लीजिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं बैरागी आदमी, मुझे धन संपत्ति का कोई मोह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा के विशेष आग्रह करने पर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं
तो एक छोटा सा गांव है आपके रियासत में मेदीपट्टी, वह मेदीपट्टी गांव मुझे दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा हंसने लगे। राजा ने कहा कि महाराज, बगल में रामपुर महुआबारी है 1500 एकड़, बगल में मेहा हरंगपुर है 1200 एकड़, और आप छोटा सा एक मौजा मांग रहे हैं मेदीपट्टी। महात्मा जी ने कहा कि मैं भूमि और ज़मीन लेकर क्या करूँगा, मुझे थोड़ी सी ज़मीन चाहिए जहाँ मैं आश्रम बनाऊँगा और भगवत भक्ति करूँगा। तमकुही नरेश ने मेदीपट्टी गांव महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वापस मेदीपट्टी लौटो। महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ ज्यों ही मेदीपट्टी पहुँचे, यहाँ के दबंग लोग जो तमकुही रियासत की ज़मीन को संभाल रहे थे, वो लोग वहाँ से पलायन कर गए। महात्मा जी एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया ठाकुर जी का। चूँकि महात्मा जी जगत जननी माँ जगदम्बा के भी भक्त थे, भगवान सूर्य के भी भक्त थे और भगवान विष्णु के भी भक्त थे, वैष्णव संत थे, इसलिए एक मंदिर बनवाया प्यारा सा सुंदर सा मेदीपट्टी में, जो आज भी उनके कृतित्व का साक्षी है। यह घटना 12वीं सदी की है। आज से लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व लोग कहते हैं कि जो प्रतिमा ठाकुर जी की लगी है ठाकुर जी के मंदिर में, वह राजपूत काल की बनी है। तो प्रतिमा को देख करके ही यह ज्ञात हो जाता है कि मंदिर बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। दर्शन करने लोग जाते थे, लेकिन किसी के मन में यह भावना नहीं आई कि मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। बस उसी गांव के निवासी समाज सेवी, उत्तराखंड में व्यवसायी श्री सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने यह जिम्मा उठाया कि ठाकुर जी के मंदिर का मैं लोकार्पण कराऊंगा भव्य मंदिर बनवा करके, और उनके नेतृत्व में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और ठाकुर जी का भव्य मंदिर आज मेदीपट्टी में दर्शनीय है। सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे गांव में माँ दुर्गा विराजमान हैं, हमारे गांव में ठाकुर जी विराजमान हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में महादेव को भी स्थापित किया जाए। जन सहयोग से श्री सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने उसी गांव में 27 मई 1915 को शिव मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के लिए गोरखपुर की तत्कालीन महापौर श्रीमती डॉक्टर सत्या पांडे जी आई। उन्हीं के कर कमलों द्वारा शिवालय का शिलान्यास हुआ। 4-5 वर्षों में जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो ठीक शिवरात्रि के दिन 4 मार्च 2019 को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से मंदिर का लोकार्पण हुआ। दोस्तों, आज मेदीपट्टी धाम बन चुका है। आप आवें, हमारे गांव में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कभी भी इधर आपका आगमन हो तो आप ज़रूर दर्शन करें भगवान भोलेनाथ का, ठाकुर जी का, जगत जननी माँ जगदम्बा का। ऐसी ही कहानियाँ लेकर के जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती मैं आता रहूँगा। नमस्कार। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें।